फिल्म यशोदा दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उस मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार होती है। इसे कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में वह देखने में किसी 5 स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हुई हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर, सब मन भावन। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है यह तो सिर्फ धोखा है। बात की तह तक जानने की कोशिश में यशोदा हर उस धोखे का खुलासा करती चलती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। कृत्रिम गर्भाधान विज्ञान की पिछली सदी की सबसे बड़ी तरक्की रही है। इसका ही अगला विस्तार सरोगेसी के तौर पर हुआ है। कानून की माने तो कोई दंपति ही सरोगेसी के जरिए अभिभावक बन सकता है और वह भी तब जब पहले से ही उसके कोई संतान न हो। इसमें छूट के जो नियम है उसके मुताबिक स्वस्थ संतान के माता पिता सरोगेसी से बच्चा हासिल नहीं कर सकते। और इसी क्रम में शायद फिल्म हिंदी सिनेमा के सितारों का जिक्र भी करती है। फिल्म यशोदा का विषय बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। चिकित्सा अनुसंधानों के अनैतिक प्रयोग से धन कमाने वालों की तरफ भी ये फिल्म ध्यान ले जाती है और बताती है देश में बार बार एक निश्चित अवधि पर आने वाले विदेशी नागरिकों की तहकीकात करने भर से ही इस पूरे गोरखधंधे का भंडाफोड़ हो सकता है। इसमें फिल्म सिर्फ इतना ही कह सकती है, इस काम को रोकने के लिए जिम्मेदार एजेंसियां यहाँ के संकेत ले ले और काफी कुछ हो सकता है। फिल्म सरोगेसी के बहाने चलने वाले उस कारोबार तक विषय को ले जाती है जहां मजबूर स्त्रियों के पेट में पल रहा गर्भ सिर्फ एक एसेट बनकर रह जाता है। फिल्म यशोदा के निर्देशक हरि और हरीश यानी हरि शंकर और हरीश नारायण का तमिल सिनेमा में बड़ा नाम रहा है। उनकी 3 फिल्में ओरे इरावू, अब्बुली और आह ने सिनेमा का एक अलग ही अध्याय लिखा है। यशोदा इन दोनों की पहली तेलुगु फिल्म है और समंथा की ये पहली दक्षिण भारतीय फिल्म है जो मूल फिल्म की रिलीज के साथ ही हिंदी में भी डब होकर रिलीज हुई। हरि और हरीश की अपनी विषय पर पकड़ तारीफ के काबिल है। फिल्म शुरू में थोड़ा सुस्त रफ्तार से चलती है और नायिका का लक्ष्य स्पष्ट न होने के कारण फिल्म इधर उधर भटकती हुई खुद दिखती है। लेकिन एक बार ये खुलासा होने के बाद कि सरोगेसी के कारोबार के पीछे का असल कारोबार कुछ और है, दर्शकों की दिलचस्पी कहानी में बढ़ने लगती है। फिल्म के अंत में हरि और हरीश अपनी कहानी के उन सूत्रों का भी खुलासा करते हैं जहां से उन्हें ये सिहरा देने वाला विषय मिला। फिल्म की अवधि कम रखकर हरि और हरीश इस फिल्म को और भी प्रभावी बना सकते थे, लेकिन अपने मौजूदा स्वरूप में भी फिल्म एक बार देखी जा सकती है। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी एक बार जरूर देखिए और बताइए कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स ओपन है और ऐसे ही रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।